पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन में उनको बड़ी मुश्किल हुई कि कैसे रहें वहाँ पर। तब उनको एक साहब मिले कोई जो पाकिस्तान से भाग के आए थे कि भाई ऐसा है, मेरे पास मेरा अपना मकान है लाहौर में, कि चाबी ले लीजिए मुझसे और आपने जिस घर में रह रहे हैं आप, वो आप मुझे कम से कम शिफ्ट करा जाइए, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम में। तो ये बाहर खड़ा हुआ, कपड़े फटे हुए, अरे तो कहने लगा अरे दरवाजा खोलो, साले दरवाजा खोलो। हाँ। बच्चे जा रहे थे, बच्चे देखने लगे सब। हमने कहा बच्चों बच्चों, जो पागल खड़ा हुआ है इस पर पत्थर मारो, अरे पत्थर मारो। तो मैंने कहा हलीम, आज तेरा जनाजा निकाल दें। हाँ कह रहे दिमाग खराब हो रहा है, मुझे मार रहे हो। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने दिन बाद आपके साथ एक नया एपिसोड शेयर कर रहा हूँ, पर आज का एपिसोड बहुत ख़ास रहेगा। वो ख़ास इसलिए रहेगा क्योंकि आज जो हम मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो भी बहुत ख़ास हैं। वो ख़ास इस तरह हैं क्योंकि वो हैं मेरे वालिद, मेरे फादर मिस्टर करीम काजी। मेरे फादर ने मुझसे ज़िक्र किया था कि मैं अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखना चाहता हूँ, एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ अपनी लाइफ की, जो मैं औरों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि इससे बेहतर है कि आप वीडियो पे आके अपनी स्टोरी नरेट कीजिए, जिसके थ्रू हम आपके इमोशंस, आपकी लाइफ स्टोरी, लाइफ के लेसन्स, उसमें सवाल जवाब एक इंटरैक्टिव वे में हम आपसे बात कर सकें। तो डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेट्स गो। आराम से बैठे हम। तो पूछ होगा मेरे को। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मतलब तुम्हारे दादा के बारे में बताइए कि कहाँ से थे वो। और मेरा नाम अब्दुल करीम काजी है। मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ, लेकिन मेरे अब्बा जो थे वालिद साहब, वो गिन्नौर है एक वतन हमारा, जो डिस्ट्रिक्ट संभल में लगता है। पहले डिस्ट्रिक्ट बदायूं में होता है। वहाँ पे पैदा हुए हमारे वालिद साहब, और उसके बाद में अलीगढ़ शिफ्ट हो गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनकी जॉब लग गई। उससे पहले वो रेलवे में थे, गवर्नमेंट जॉब था उनका रेलवे में। उन्होंने वहाँ से शायद गिन्नौर से ही, बबराला एक जगह है, वहाँ से एक तालीम ली थी उन्होंने। उस टाइम में तो शायद ग्रेजुएट थे क्या? एफए हुआ करता था उस टाइम में कोई। अच्छा। एफए पता नहीं ग्रेजुएशन के बराबर था। उस टाइम में पढ़ाई कहाँ होती थी इतने। वो पूरे एरिया में माशाल्लाह एक ही होंगे शायद पढ़े हुए लिखे। तो वो चले गए, तो उनकी जॉब रेलवे में अप्लाई किया, रेलवे में लग गए। रेलवे में अच्छी पोस्ट पे थे, लुधियाना में शायद। तो वहाँ पर उन्होंने जॉब की, शायद 1945 में उनकी जॉब लगी। 45 से 47 में फिर दंगे शुरू हो गए, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन में उनको बड़ी मुश्किल हुई कि कैसे रहें वहाँ पर। लोग बाग आने लगे, इधर के उधर जा रहे थे, इधर के इधर आ रहे थे। तब उनको एक साहब मिले कोई जो पाकिस्तान से भाग के आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, मेरे पास मेरा अपना मकान है लाहौर में, पाकिस्तान में। अच्छा। आप ऐसा कीजिए, आप तो शायद यहाँ रहेंगे नहीं, माहौल ऐसा ख़राब है यहाँ पे। तो आप ये करिए कि चाबी ले लीजिए मुझसे और अपने जिस घर में रह रहे हैं आप, वो आप मुझे कम से कम शिफ्ट करा जाइए, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम में। तो वालिद साहब ने कहा अच्छा मैं मशवरा कर लूँगा, घर जाऊँगा अपने शिफ्ट। तो अपने हमारी अम्मी को लेके, उस टाइम शायद बच्चे भी नहीं थे, तो लेके घर चले गए गिन्नौर। वहाँ जाके वालिद साहब ने दादा से बात की कि भाई ऐसे ऐसे ऑफ़र आया है, कि उन्होंने चाबी मकान की दे दी है कि वहाँ जाओ। हमारे दादा को बहुत गुस्सा आया। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहने लगा तो छोड़ के जाएगा। तो चप्पल उतार ली उसने। कह रहे बिल्कुल नहीं जाएगा, तो यहीं रहेगा, चाहे जॉब नहीं मिले ना मिले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है। अच्छा। हाँ, तो वो अब जॉब छोड़ के वहाँ से आ गए। अच्छा, मतलब बिल्कुल खिलाफ थे, वो ज़्यादा खिलाफ थे कि पार्टीशन हो या कुछ भी हो, हम नहीं जाएंगे अपना वतन छोड़ के, अच्छा, इंडिया छोड़ के। फिर ऐसे ही हुआ कि वो बिना रोज़ी के घर बैठ गए। खेती बाड़ी काफ़ी थी माशाल्लाह जब। अच्छा। हाँ, तो उसमें लग तो वो फार्मर थे? फार्मर थे हमारे दादा, और जॉब भी करते थे सरकारी। जब एक पोस्ट निकली कहीं एएमयू में, तो उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी जॉब मिलना की सरकारी, तो इनको मिल गई। उस टाइम में क्लर्क हुआ करते थे, स्टार्टिंग में क्लर्क से लगे थे ये। अच्छा। फिर हमारी पैदाइश, मुझसे पहले 2 और भाई थे हमारे, उनका इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद बहन हुई थी हमारी परवीन बाजी। अच्छा। फिर तो आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं, मतलब कितने भाई बहन हैं टोटल? हम लोग 3 बहन 3 भाई हैं हयात से जो माशाल्लाह, और 2 की तो पहले इंतकाल हो चुका था। तो सबसे बड़ी 2 बहन है परवीन बाजी। अच्छा। परवीन नाम है,
कमर परवीन, लेकिन वो उसके बाद में मेरा नंबर है। फिर इसके बाद गौसिया आती है, गौसिया काजी हमारी बहन। फिर उसके बाद में नजम, तो मोतीउल अलीम काजी था, वो नजम कहते थे उनके घर पे। फिर शगुफ्ता काजी हमारी बहन एक। फिर उसके बाद नदीम था जो हमारा छोटा भाई है। तो माशाल्लाह सब अच्छे पढ़े लिखे, सब ग्रेजुएट हुए थे तो यूनिवर्सिटी। ये सब लोग अब ऑल ओवर इंडिया अब तो हाँ, सब ऐसा अलग है। अलग 3 जगह। बहन भाई तो हमारे इंदौर में हैं। हाँ जी। इंदौर, एक बहन हमारी कानपुर में है, एक भाई हमारा अलीगढ़ में अलीगढ़ में। है, एक मैं हूँ यहाँ दिल्ली में। तो इंदौर में ऐसे ही हुआ, इसलिए चले गए थे। वहाँ शादी हो गई दोनों बहनों की, तो तीसरे भाई को भी ले गई बुला के कि यहाँ कुछ जॉब वॉब कर लेगा। तो आपके बचपन की बात करते हैं, सबसे पहले आप अपने अर्लीस्ट मेमोरी क्या है आपकी चाइल्डहुड की? बचपन में ज़्यादातर तो हम अलीगढ़ में ही रहे, बहन भाई सब अच्छे खुशहाल रहे सब, और बहुत प्यार मोहब्बत से रहे। किसी में कोई झगड़े तो बच्चों में होते ही हैं, खैर बचपन में जो झगड़े होते रहे वो अलग बात है। लेकिन उसके अलावा सब एक दूसरे की मदद करना, पढ़ाना। जैसे मैं छोटों को पढ़ाता था, अपनी बड़ी बाजी से मैं पढ़ लेता था। अच्छा। इंग्लिश हिंदी वगैरह। तो जैसे लड़ाई झगड़े कुछ होते थे? हाँ, खूब होते थे। मारपीट? मैं सबको पीटता था और सबसे ज़्यादा छोटे भाई को पीटता था मैं, क्योंकि वो कहना नहीं सुनता था, कभी शरारती था बहुत। हाँ, तो उसकी पिटाई तो करता दादागिरी दिखा देता था। दादा तो अब बने हैं। तो बड़ी बहन थी, उन्होंने ग्रेजुएशन किया पहले। उसके बाद उसमें यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक था, उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का कोर्स किया उन्होंने फिर। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह मुझे कपड़े पैंट वैंट सी के पहनाती थी। अच्छा। शर्ट, हाँ, मेरे यूनिवर्सिटी उसके स्कूल का ड्रेस वही अरे वाह। सीती थी। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी होशियार थी वो भी। और गौसिया थी हमारी, वो खाना वाना बनाने में बहुत उस्ताद थी। अच्छा। माशाल्लाह खूब अच्छा खाने बनाती थी। शगुफ्ता भी खाना वाना बनाती थी, लेकिन गौसिया का ज़्यादा अच्छा था। अच्छा। तो सब बहन भाइयों की शादी हो गई, सब अपने खुशहाल हैं। हाँ, बचपन में हमारा जो यादें हैं कुछ गिन्नौर की है। गिन्नौर हर छुट्टियों पे अब्बा लेके जाया करते थे। तो आप शुरू से गिन्नौर रहे या अलीगढ़ नहीं, रहे? अलीगढ़ रहे, लेकिन गिन्नौर छुट्टियों में ज़रूर जाते थे। अच्छा। वहाँ खूब मस्ती करते थे गिन्नौर में, खेतों में भागे फिरना, बाग में जाना, आम वाम खाना जाके। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों में? गर्मियों की छुट्टियों में। मैं पहले इंदौर का बता दूं। इंदौर जो है बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा शहर है, जिसमें मुझे शुरू से पसंद है। हम अक्सर जाया करते थे, क्योंकि हमारे मामू वहाँ रहा करते थे। अच्छा। तो मामू ने काफ़ी इंदौर वगैरह घुमाया। उसके बाद हमारी बड़ी बहन की शादी हो गई इंदौर में, तो वो उनकी वजह से भी जाना रहता था। तो बड़ा दिल लगता था सबका वहाँ पर, क्योंकि बड़ा अच्छा शहर था। अच्छा, तो आपके भाई बहनों में सबसे ज़्यादा किसने पढ़ाई करी, कैसा रहा? हमारे वैसे तो माशाल्लाह सभी ग्रेजुएट थे, लेकिन हमारा छोटा भाई नजम, जिसको अलीम काजी कहते हैं, नाम उसका ये है, मोतीउल अलीम काजी जी। तो उसने माशाल्लाह बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। उसके बाद में जॉब भी यूनिवर्सिटी में किया, और बड़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ, डिप्टी अकाउंट ऑफिसर से, और वाइस चांसलर के साथ रहा है वो। अच्छा। तो काफ़ी इज्जत थी उसकी माशाल्लाह। उसने अपना पहले अच्छा बंगला मिला हुआ था उसको, तार बंगले में। उसके बाद में उसने अपना फ्लैट भी बना लिया माशाल्लाह। अब वहीं अलीगढ़ में, वही है अलीगढ़ में, वो अलीगढ़ में रहते हैं? बस अकेला वही है हमारे खानदान में अच्छा। जो अब रह रहा है। बाकी स्टिक टू हिज रूट्स। हाँ, बाकी 3 कानपुर में, वो इंदौर में, एक कानपुर में, एक मैं यहाँ हूँ दिल्ली में। जी। अलीगढ़ में एक एरिया था नई बस्ती, उस नई बस्ती में वालिद साहब ने किराए पर मकान लिया हुआ था, तो वहीं मेरी पैदाइश हुई थी। मेरी और परवीन बाजी की, और तीसरी जो बहन थी उनकी, तीन वहीं पैदा हुए थे। बाकी फिर अनोना हाउस एक जगह थी, अनोना हाउस, वो भी एरिया अच्छा था, उसमें फिर शिफ्ट कर लिया वालिद साहब ने। वहाँ पे 3 बच्चे और वहाँ पैदा हुए थे। तो माशाल्लाह अच्छे सब हंसी खुशी रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो यूनिवर्सिटी से दूर था थोड़ा। अच्छा, यूनिवर्सिटी से दूर था? हाँ, यूनिवर्सिटी से दूर था। तो आपको पहला स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ? नहीं, पहले स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था मेरा। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में वालिदा ने हमारी, जब नज़दीक था तो वो वहीं जाके उन्होंने एडमिशन करा दिया। हाँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी के तो स्कूल दूर थे वहाँ से। अच्छा, तो प्राइमरी था वो? हाँ, प्राइमरी था वो। अच्छा। 5th तक था और शायद वो। अच्छा। तो मैंने 3rd तक वहाँ पढ़ा। अच्छा। उसके बाद में वालिद साहब ने जाके अब्बा ने हमारे जो यूनिवर्सिटी का स्कूल था, मिंटो सर्कल। अच्छा, मिंटो सर्कल। मिंटो सर्कल सबसे मशहूर स्कूल है, इंटरनेशनली फेमस है। वहाँ पर इंडिया के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, अच्छा, और बड़े मशहूर हस्तियाँ सब पढ़ी हैं वहाँ पे मिंटो सर्कल में, जो आज भी इतने ही मशहूर है वो।
अच्छे अच्छे लोग पढ़ के आए वहाँ से, और अच्छे आज सऊदी अरब में, दुबई में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह इसके स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको मिंटर सर्कल में। तो स्कूल में जब मिंटर सर्कल में गए तो हमें तो ऐसा लगा जैसे हम अमेरिका में आ गए, क्योंकि सरकारी स्कूल में गए थे। सरकारी स्कूल से वहाँ पहुँचे थे, तो ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ पढ़ने आ गए। बहुत अच्छा और लंबा चौड़ा स्कूल। असल में कोई अंग्रेज थे मिंटो, अच्छा, उन्होंने इसको स्कूल को बनाया था। अच्छा, तो मिंटो सर्कल वहां से नाम तो पड़ा? मिंटो सर्कल वहाँ और सर्कल क्यों पड़ा फिर? सर्कल ये सर गोलाई में था पूरा स्कूल। अच्छा, स्कूल का डिजाइन ही ऐसा था? डिजाइन ही ऐसा है, पूरा गोलाई में था। अच्छा, चारों तरफ उसके क्लासेस बनी हुई थी, बीच में ग्राउंड बने हुए थे। बहुत अच्छा था, माहौल भी बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। और इतना स्ट्रिक्ट थे वहाँ के टीचर्स, जो पढ़ाते थे हमें, चाहे मैथ्स में के हों, इंग्लिश के हों। इंग्लिश तो मैंने स्टार्ट ही वहाँ से किया, 4th क्लास से। अच्छा, ABCD तो अच्छा, उससे पहले सर प्राइमरी में वहाँ इंग्लिश थी नहीं। अच्छा, वहाँ हिंदी मैथ यही पढ़ते थे दोनों चीज़। तो इंग्लिश यहाँ स्टार्ट की ABCD से, वहीं से 4th क्लास से। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा पढ़ाया उन्होंने, टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो कोई मेमोरी आपकी ऐसी स्कूल की? स्कूल की मेमोरी, आपस में झगड़े लड़ाई तो अच्छा, लड़ाई झगड़े होते थे? हो जाते थे, ग्रुप बने हुए थे बाकायदा कि ये इधर का ग्रुप है, अच्छा, हमारी कॉलोनी का ग्रुप है। अच्छा, कॉलोनीज के ग्रुप बनते थे वहाँ पे? इधर का, ये इधर के हैं, शहर कहते थे, अलीगढ़ के बाहर के। अच्छा, ओके, जो यूनिवर्सिटी से बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर के, जी, वो शहर के कहलाते थे। तो अक्सर कई बार झगड़े बढ़ के बच्चों को हो जाते थे। और तो फिर आपकी घर की लाइफ कैसी थी, मतलब उस टाइम पे जब अलीगढ़ में घर में? माशाल्लाह सब वही माशाल्लाह 6 बहन भाई थे। सबको हमारे अब्बा ने पढ़ाया लिखाया, एक सैलरी थी, लेकिन उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी बेचारा। जो भी करता था, फ्रूट ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, सब। श्योर मोहल्ले में भी आपके दोस्त यार? हाँ, मोहल्ले में थे। हमारा सबसे खास दोस्त था मिसबाउद्दीन, जो आज डॉक्टर है अलीगढ़ में। हाँ, एक शाहिद थे, और सलमान ख्वाजा थे, जो मोहल्ले के पड़ोस के ज़्यादातर अच्छे। और बहुत अच्छे सब क्रिकेटर और फुटबॉलर और हॉकी सब खेलते थे साथ मिलके। अच्छा, बहुत अच्छा लगता था। तो उनके साथ भी कुछ शरारतें वगैरह कुछ करते होंगे आप तो? हाँ, कई बार शरारतें अच्छी हुई हैं। हाँ, तो हमें भी बताइए कोई किस्सा ऐसा। यही था कि वहाँ एक इंतखाब हुआ करता था हमारे साथ। अच्छा, इंतखाब भी था। इंतखाब को हम बहुत छेड़ा करते थे। वो जो गुस्से वाला भी था। तो वो भी आपके मोहल्ले में रहते थे? हाँ, हमारे मोहल्ले में रहते थे। उनके असल में बड़े भाई थे वहाँ, उस मेडिकल कॉलेज में जॉब करते थे। अच्छा, तो अपने गांव से वहीं आया, उनके घर आ गया था। अच्छा, तो इंतखाब थोड़ा शाई भी था और थोड़ा गुस्से भी जल्दी करता था। तो स्कूल में एडमिट हुआ हमारे मिंटो सर्कल में। जब एडमिशन हुआ तो उसको रैगिंग हुई बहुत। जब जो भी मिलता था लड़का, उसे पकड़ के किसी ने मुर्गा बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया। स्कूल में रैगिंग बहुत होती थी उस जमाने में, आजकल तो स्ट्रिक्ट हो गया। तो इंतखाब जब परेशान हो गया, तो हमारे पड़ोस में ही था मकान उसका, तो मुझे कहने लगे कि आप स्कूल में ही है ना? हाँ, मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, बोलो। तो कहने लगा ऐसा है, मुझे स्कूल में लड़के बहुत तंग करते हैं, मैं क्या करूँ, मैं गांव भाग जाऊंगा। अरे हाँ, इतना तंग करते हैं, इतना परेशान कर दिया था? मैंने कहा कौन है, मुझे बता देना, कल स्कूल में मिल जाएंगे। तो स्कूल में मुझे ढूंढता फिरा कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। हाँ, जब इंटरवल हुआ, इंटरवल में सब लड़के बाहर आ जाते हैं, तो इसने मुझे पकड़ा। कह लगे आप मुझे पहचान गए? हाँ, मैंने कहा मैं पहचान गया, बोलो। कह रहे हाँ, मुझे बहुत तंग करते हैं 2-3 लड़के। तो 2-3 का नाम लिया, उसमें परवेज दिया था, एक और था, क्या नाम था, साजिद था नाम। वो तो आपके सब जानने वाले थे? हमारे सब साथ के ही थे। अच्छा। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार परवेज इधर। परवेज कहने लगा क्या हो गया करीम? तो मैंने कहा यार इसे बच्चे सीधा साधा सा लड़का है, तुम करते हो, गाँव से आया, भाग जाएगा छोड़ के। परवेज कहने लगा क्यों, शिकायत की तुमसे? हाँ, मैंने कहा भाई जब मुर्गा बनाओगे शिकायत नहीं करेगा। सही बात है। उसे मुर्गा बना के उसके ऊपर ईंट रख देते थे कि हिलना नहीं बिल्कुल। तो बेचारा रोता था फिर। अच्छा। फिर मैंने कहा ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत रैगिंग कर लो जो करना था। फिर क्या करते थे, उसकी शर्ट उल्टी पहना दी, इधर बटन लगा दिए पीछे, फिर कहते थे बटन खोल। नई हरकतें हुआ करती थी, एक्टिविटीज ऐसी था। फिर उसको हमने अपने ग्रुप में ले लिया, तो ठीक हो गया वो। और मोहल्ले में कुछ आपका? मोहल्ले में ज्यादातर तो गेम्स खेलते थे हम। अच्छा। जहाँ शाम हुई 5 बजे सब सो के उठ के आके इकट्ठे हो जाते थे, पीछे फुटबॉल। तो भाइयों को भी ले जाते थे आप खेलने के लिए, अकेले चले जाते थे?
नहीं, उसका ग्रुप अलग था नजम का। अच्छा, उनका ग्रुप अलग था। हाँ, अलग, वो छोटा था ना। अच्छा, हाँ, 5-6 साल छोटा था। हाँ। उनका ग्रुप अलग था, वो लोग खेलते अच्छा। थे अलग। हमारे साथ जो ग्रुप था, ये मिसबाउद्दीन हुए, ये हम्म। इन लोगों का अच्छा ग्रुप था सबका। एक हमने यूथ क्लब बना रखा था वहाँ पे। अच्छा, अच्छा, यूथ, क्लब बना रखा था आपने बताया हाँ, था। क्लब बना रखा था बाकायदा। हम्म। एक साहब की बैठक ले रखी थी, छोटा सा कमरा, हाँ। उसी में सब इकट्ठे हो अच्छा, जाते वहाँ थे। इकट्ठे होते वहाँ थे। कैरम भी होता था। अच्छा। हाँ, और बैडमिंटन का भी एक लॉन में लगा रखा था। अरे वाह। और क्लब था बाकायदा। अच्छा, आप वो अपने कुछ मोहल्ले के किस्से बता रहे थे कि जिसमें आपने हाँ, कुछ मोहल्ले शैतानी करी में थी। शरारतें करते हाँ। रहते थे नई नई। हम्म। तो उसमें ये हुआ कि एक हमारे बहनोई थे मरहूम, अब तो बेचारे मरहूम का कहूँगा, हम्म। वो असलम। हम्म। असलम थे, मैं था, और इंतखाब था, हम्म। और एक लड़का और था, अबरार शायद। 4-5 लड़के हम एक कमरे में। इंतखाब ने कमरा ले रखा था वहाँ पर, और तो उसी के कमरे में जाके बैठ जाते थे, गप्पे मारते थे। अच्छा। हाँ, तो उसमें बैठे हुए थे हम लोग। तो इंतखाब को गर्मी वर्मी लग रही थी, उसने अपने बनियान में बैठा हुआ था। अच्छा। उसके बनियान में इत्तेफाक से मैंने देखा पीछे से कमर में उसके एक छेद हो रहा था। हम्म। तो मैंने लिया एक उंगली मार के, और उसके छेद को हाँ। पूरा निकाल दिया। हाँ। तो असलम ने देखा, असलम की भी शरारत सूझी, हाँ। उन्होंने दूसरे साइड से फाड़ दिया। अरे बाप उसके लाइन से फाड़ते चले गए सब लोग। ओफो। और इतना गुस्से हो रहा था, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नुकसान कर दिया। जो करना है कर देता है। फिर ऐसे ही मैंने कहा, इंतखाब इंतखाब देख बाहर कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। तो इंतखाब ने झाँका, तो हमने लात मार दी उसको दरवाजे से बाहर। वो रोड पे खुलता था वो दरवाजा, रोड पे खुला, तो ये बाहर खड़ा हुआ, कपड़े फटे हुए। अरे। तो कहने लगा, अरे दरवाजा खोलो, साले दरवाजा खोलो। हाँ। तो हमने किसी ने दरवाजा खोल ही नहीं, सब हंस रहे, खिड़की में खड़े सही बात है। खिड़की में देख रहे थे। हम्म। तो हम बच्चे जा रहे थे, बच्चे देखने लगे सब। हम्म। हमने कहा, बच्चों बच्चों, ये पागल खड़ा हुआ है, इस पर पत्थर मारो। अरे पत्थर मारो। वो बच्चे तो शरारती, उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिए। और उसका हमने बहुत कहा, वो कह रहा है दरवाजा खोल लो, फिर देख लूंगा एक एक सबको। हमने सोचा कैसे जाएं, कैसे बचे इससे। तो वो दरवाजा उधर खुलता था मकान मालिक की तरफ। अच्छा। हमने उनसे कहा कि हम इधर से निकल जाएं। हाँ। तो उन्होंने कहा, हाँ इधर से निकल जाइए, कोई बात नहीं। क्यों, क्या हो गया? हाँ। मैंने कहा, इधर इंतखाब है, वो आना चाह रहा है, हाँ। वो बहुत गुस्से में है। तो उन्होंने कहा, हाँ निकल जाइए। जब हम निकल गए, तब उन्होंने दरवाज़ा खोला होगा। अरे। फिर कपड़े वपड़े पहन के फिर आया, घर में आके शोर मचाया। अम्मी ने शिकायत की, अब्बा से शिकायत की कि देखिए मेरे साथ ये हरकत की है मैंने। तो ऐसी शरारतें होती रहती स्टार्ट हैं। कर। तो तो एक अच्छा, और दूसरा किस्सा बता रहे थे तो। हाँ ऐसा है कि हमारे ऐसे तो बहुत से थे उससे। एक था हलीम, हाँ। छोटे से कद का था वो, लेकिन दाढ़ी पूरी थी उसकी, हाँ। काली दाढ़ी थी। हाँ। तो बहुत शरारती था वो भी। हम्म। तो हम भी उसके साथ बहुत शरारतें करते थे। हम्म। तो एक दिन वहाँ बाहर कॉलोनी में, जैसे बाहर लॉन बने हुए थे ना हमारे मकान के, ऐसे ही लॉन बने हुए थे लोगों के, वहाँ पे हमें बातें गप्पे शप्पे मार रहे थे ऐसे ही 4-5 लोग इकट्ठे। तो हलीम ऐसे ही लेट गया हलीम। अच्छा। तो मैंने कहा, हलीम आज तेरा जनाजा निकाल दें? हाँ। कह रहे दिमाग खराब हो रहा है, मुझे मार रहे हो? मैंने कहा, ऐसे ही मजाक में। हाँ। हाँ। कह लगा, अच्छा निकाल दो, सारे ज़्यादा मत करना। हाँ। तो हमने क्या, मैंने एक लड़के से कहा कि चादर ले आएगा अपने घर से सफ़ेद। कह रहा हाँ ले आऊँगा। मैंने कहा ला, चादर लाए, तो हलीम को उड़ा दी। हलीम ने अपने चप्पल उतार के सर के नीचे रख लिए। तो हमने कहा उठाओ। तो 4-5 तो हम थे, 1-2 और लड़कों को बुला लिया, भाई जनाजा है। तो लेके चल दिए वहाँ से। लंबी रोड थी काफ़ी, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से ज़्यादा थी। तो वहाँ से चल दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जनाजा उठ गया। हलीम कह रहा, साले मारोगे तुम मुझे। तो जनाजा लेके वहाँ से चले। तो और मोहल्ले में लोग घूम रहे थे, टहल रहे थे, शाम के टाइम का, ईशा के बाद का। तो कहने लगे, भाई क्या हुआ, किसका इंतकाल हो गया? हमने कहा पता नहीं, पीछे से जनाजा आ रहा है, हमें नाम नहीं पता किसका है। तो कहने लगे चलो, सब शामिल होते चले गए सब। अच्छा, भीड़ बढ़ गई। हाँ, लाइन लग गई पीछे, भाई जनाजा आ रहा है, भाई 40 कदम तो दे दें। तो इसलिए जल्दी ही ले गए। जब वहाँ पहुँचे हमारे घर के सामने, तो हमारे अब्बे भी निकल आए, किसी का जनाजा जा रहा है। और हमारे सामने हमारे अंकल रहते थे कई, काफ़ी साहब थे, हनीफ साहब थे। अच्छा। और बहुत से लोग थे ऐसे जिनका नाम याद नहीं अभी। तो उन्होंने भी देखा, सब लोग शाम को टहलते थे रोड पे खाने के बाद। तो उस रोड पे टहल रहे थे लोग, वो भी शामिल हो गए। अब जब पहुँचे तो किसी ने पूछा कि इसके जनाजे की नमाज हो गई? और हमारे हालत ख़राब।
अब मैंने कहा हमें पता नहीं, पीछे से आ रहा था, किसका है जनाजा ये भी पता नहीं, पीछे से आ रहा है, और नमाज हो गई नहीं ये भी पता नहीं पीछे से आ रहा है। तो कहने लगा अच्छा मस्जिद आ गई भाई, वुजू कर लो सब लोग और नमाज जनाजा पढ़ा देते हैं। अरे बाप रे। और मुल्ला अली ने इशारे से बुलाया मुझे जब लोग चले गए जनाजा की नमाज में। अरे यार ये तो नमाज पढ़ा देंगे, मैं तो मर जाऊंगा। मैंने कहा भाई क्या करें फिर, मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो भाग रहा हूँ। मैंने कहा नहीं रुका रहेगा, मारेंगे बहुत लोग देख लेंगे। तो कहने लगे देख लो जब सब चले जाए ना, जब इशारा कर देना मुझे। चादर में से देख रहा था जाग जाके। तो जैसे सब वुजू करने चले गए उधर से लोग, तो इसने उठाई चादर वादर तो फेंकी, चप्पल उठाई नीचे से करके और एक भागा तेजी से वहां से। अब वो जब भागा तो हम भी सरक लिए चुप हल्के हल्के। और मैंने कहा बुजुर्ग है सारे मोहल्ले, सही बात है, सब मारेंगे। तो उन्होंने देखा नहीं किसी ने भी क्या जनाजा खाली हो गया? हाँ नहीं, जब आए तो लोगों ने कहा क्या मजाक बना रखा बदतमीज लड़के। ये भी कोई मजाक की चीज है? तो सब ढूंढने लगे कौन कौन था। कह रहे कसीम साहब का लड़का था, हमारे वालिद का नाम था। अच्छा। कसीम साहब का लड़का था, एक हनीफ साहब का लड़का था, एक फलाने का लड़का था। ये आगे आगे थे। तो ये तो आप पकड़े गए? नहीं पकड़े गए? नहीं, वो अब घर पे आए तो अब्बा ने, मैं तो छुप गया कमरे में। अब्बा ने कहा कहाँ है वो? मेरे घर का नाम मोहम्मद मियाँ था। अच्छा। मोहम्मद मियाँ कहाँ है? तो कहने लगी अम्मी समझ गई कोई एक्टिविटी करके आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो आया है, वो शायद इधर उधर बैठ गया। बोला उसको क्या ऐसी शरारतें करते हैं। खैर मतलब वो समझ गए थे, दादा समझ गए थे कि ये आप नहीं, हाँ यही ग्रुप है बदमाशों का। तो इसमें तो फिर दूसरे दिन लोकल पेपर में आया। अच्छा। हाँ लोकल पेपर में आया, उसमें लिखा मुर्दा जिंदा हो गया। और कॉलोनी का नाम लिखा माधव नोल्क रोड मेडिकल कॉलोनी में ऐसे ऐसे मुर्दा जिंदा हो गया, उठ के भाग गया। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते थे। अच्छा, जब आप यंग थे तो उस वक्त कोई आपका कोई ख्वाब, कोई सपना या इस तरीके का कि मैं भाई बड़ा होके ये बनना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ था क्या? हाँ जब तक 9th-10th तक तो ऐसा खास नहीं था, उस तक अच्छा। पढ़ाई वैसी थी। 10th के बाद में पढ़ाई में कैसे थे आप? बस बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं थे और अच्छा। कमजोर भी नहीं थे। अच्छा। हाँ मीडियम थे, लेकिन अच्छे नंबर आते थे माशाल्लाह। फर्स्ट डिवीजन तो ले आते थे। उस टाइम तो फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ी बात होती। लेकिन ये तो फिर आपने उस वक्त उस टाइम पे कुछ सोचा नहीं था कि क्या बनना है बड़े हो गए? हाँ लेकिन जब 11th में आए ना, साइंस साइड थी मेरे पास, तो साइंस साइड में 11th में आए तो फिर दिमाग में आया कि कुछ करना है। तो तब क्लैरिटी थी आपको कि हाँ ये सोचा था कि इंजीनियर बनूंगा। अच्छा। हाँ। डॉक्टर क्यों नहीं? डॉक्टर का ज्यादा नहीं था इंटरेस्ट, मुझे इंजीनियर का ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। लेकिन फिर जब BSc उसमें आगे 10th कर लिया तो प्री यूनिवर्सिटी क्लास होती थी 11th जो कहलाती थी जी। तो उसमें पहुंचा तो वहाँ साइंस साइड थी मेरे पास। तो फिर उसके बाद में मैंने उसमें टेस्ट में बैठा इंजीनियरिंग के, उसमें भाई चांस की बात है नहीं हुआ मेरा एडमिशन। तो फिर मैंने BSc में ले लिया। डांट पड़ी थी? हाँ डांट तो बहुत पड़ती थी। डांट कैसे नहीं निकला? हाँ मैं सुनाता रहा हूँ उसी का किस्सा एक और। अच्छा बताइए। हाँ तो वो जो है हम पहुँचे, हाँ 11th में पहुँचे, 11th के टेस्ट में बैठे तो नहीं आए। तो फिर ये हुआ कि BSc में एडमिशन हो गया। अच्छा। BSc में हमने कहा चलो BSc करते करते फिर इंजीनियरिंग में बैठ जाएंगे। तो अब्बा ने कहा तुम BSc में 3 साल पढ़ोगे, फिर 2 साल MSc करोगे, फिर PhD करोगे, 10 साल तो तुम्हारे ये खराब हो जाएंगे, फिर भी जॉब मिला नहीं मिला। तो इसलिए तुम जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो। हमें बहुत बुरा लगे, अब कह भी नहीं सकते अब्बा से कुछ, लेकिन ये है पर उस टाइम तो डिप्लोमा बहुत चलता था। डिप्लोमा था लेकिन मेरा मूड नहीं था, डिग्री करनी थी, डिग्री का मूड था। तो फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ले गए तो एडमिशन करा दिया वहाँ। प्रिंसिपल साहब उनके दोस्त थे, तो उनसे कहा तो कल उन्होंने भी यही कहा कि इंजीनियरिंग करने दो बच्चों को। क्या एडमिशन बिठाया था, हुआ नहीं इनका एडमिशन, इसलिए मैंने डिप्लोमा करा रहा हूँ। तो कहने लगे ठीक है चलो एडमिशन हो गया उस टाइम। डिप्लोमा स्टार्ट हो गया? डिप्लोमा स्टार्ट हो गया। फिर कहाँ तैयारी होती है? तो उसमें आपको ये क्लियर था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी है या कुछ और? मतलब नहीं, सिविल सबसे टॉप थी उस टाइम। अच्छा। 3 ब्रांच थी वहाँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। कोर्स इंजीनियरिंग ये टॉप। हाँ 3 उसमें टॉप था सिविल।
हाँ, कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज में सिविल सबसे ऊपर चला। सिविल, तो सिविल में ही अब्बा ने एडमिशन करा दिया अच्छा। कि सिविल में हो जाएंगे। उसके बाद कहने लगे कि मैं अभी तो करा देता हूँ, लेकिन तुम्हें इंजीनियरिंग करानी है मुझे, शुरू से ही उनका ये मोह था। अच्छा। हाँ, लेकिन जब आदमी एक बार घुस जाए कोर्स में, तो फिर पढ़ाई वढ़ाई कहाँ होती है इतनी। तो अपनी पढ़ाई मतलब करनी, प्रिपरेशन नहीं थी टेस्ट की। फिर मैं बैठा ही नहीं उसके बाद में, जब डिप्लोमा में आ गए थे। ओके। तो फिर डिप्लोमा किया, 3 साल का कोर्स। हाँ, तो मैं डिग्री का सुना रहा था कि एक बार ये हुआ कि कॉन्वोकेशन हो रहा था। कॉन्वोकेशन अब्बा हमारे, जब उसकी बात है। आपका कॉन्वोकेशन? नहीं, हमारा मेरे कॉन्वोकेशन नहीं, यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन चल रहा था। मैं तो छोटा था, 9th-10th में था उस टाइम, तो हाँ जी, या 6-7 पे होगा मेरे ख्याल से। अच्छा। तो अब्बा हमारे कॉन्वोकेशन देखने गए। अच्छा। वो देख के आए, तो वहाँ बड़े दिल में उमंग, उनका क्या कह रहा कि मेरा बेटा भी यहाँ डिग्री लेगा, इंजीनियर बनेगा। अब आए तो हम गिल्ली डंडा खेले थे। अरे जो बाहर उन्होंने आगे देखा कि गिल्ली डंडा खेल रहा है, वहीं से डंडा छीन के और धड़ा बजाने शुरू कर दिया। मैं तो क्या क्या अरमान लिया हुआ, मैं सोच रहा हूँ बेटा मेरी डिग्री लेगा और यहाँ गिल्ली डंडा खेल रहा है। अरे वाह, पिटाई की हम लोग रोते हुए, अम्मी के दामन की बच्चों को। मैंने कहा आज पिटाई। तो बचपन में किसके ज्यादा करीब थे, अब्बा के अम्मी के? लाड प्यार तो अम्मी करती थी, अब्बा से थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। लेकिन वो बेचारे प्यार तो फिर भी करते ही, बाप माँ बाप। लेकिन आप किसके ज्यादा क्लोज थे? अम्मी के। और भाई बहनों में? भाई बहनों में तो सभी थे अपने। हाँ, बड़ी बहन के ज्यादा, बड़ी बहन से ज्यादा लगे होते। वो ज्यादा लाड प्यार भी करते हैं। हाँ, वो ख्याल रखती थी, सारे सबका ही ख्याल रखती थी वो। उसके बाद में डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा के बाद में अब्बा ने सोच रखा था कि भाई तुम्हें इंजीनियर बनवाना है। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर में था, तो मेरा जॉब लग गया DDA में। अच्छा, फाइनल ईयर में ही? हाँ। तो उसके बाद बड़ा स्ट्रगल लाइफ रही मेरी। तो सुबह 6 बजे, तो रात को क्लास करके आता था मैं 10 बजे। अच्छा, इवनिंग कोर्स था आपका? तो BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो रात को क्लास करके आता था और सुबह DDA में जॉब लग गया था, तो सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ के फिर दिल्ली जाते थे। अच्छा। तो दिल्ली जाते थे, दिल्ली में अपना जॉब किया। फिर 5-5:30 बजे वहाँ से भागते थे ट्रेन पकड़ के। कौन सी ट्रेन चलती थी उस वक्त? वो थी, पता नहीं, लोकल ट्रेन थी दिल्ली की। अच्छा। तो जो भी ट्रेन मिल जाती थी, हमने पास बनवा रखा था। अच्छा, तो बड़ा फ्रीक्वेंट थी ट्रेन? हाँ, दिल्ली आती जाती रहती थी। जो भी ट्रेन मिल गई उसी में बैठ गए। तो आप सुबह 6 बजे चलते थे वहाँ से? हाँ, यहाँ से सुबह 6 बजे गए अलीगढ़ से। और दिल्ली आ गए। दिल्ली में ट्रेन पकड़ के जब वहाँ पहुँचे, तो 10-10:30 बजे तक पहुँच जाते थे वहाँ। ऑफिस में पहुँच गए। अच्छा। ऑफिस में जाके तो दिल्ली में कैसे ट्रैवल करते थे आप? दिल्ली में बहुत नज़दीक ऑफिस था। अच्छा, स्टेशन के विकास मीनार जो है ITO के पास थी। अच्छा। ITO पे ही ट्रेन रुकती थी। अच्छा, ओके। वहाँ से पैदल चले जाती था ऑफिस। वहाँ से फिर अपने वापसी खाना लेके आते थे उस टाइम। अच्छा। बेचारी गौसिया हमारा बना देती थी। अम्मी भी गौसिया भी दोनों। वो खाना बना के दे देती थी और यहाँ आके दोपहर को खाना खाया और शाम को वापस चले जाते थे। तो फिर पहुँच जाते थे, साइकिल अपनी रखते थे स्टेशन पे। तो वहाँ से साइकिल उठाई और अपने घर आए, घर से किताबें उठाई, चाय पी के फट से क्लास चले जाते थे। अच्छा। फिर रात के तो बहुत एक साल बड़ा हेक्टिक था। बहुत हेक्टिक था। तो पढ़ाई कैसे हो पाती थी ऐसे में? बस ऑफिस में पढ़ते थे, ज्यादा काम नहीं था ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस फील्ड वर्क तो था नहीं हमारा। अच्छा, स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में। हाँ, बस ऑफिस में बैठना होता था। कोई फाइल आ गई जब तक। तो आपके कुछ कलीग, वो क्लासमेट्स वगैरह भी थे जिनका साथ में हुआ था? हाँ, हमारे क्या थे, एक सरवर अली थे। अच्छा। एक जावेद कादरी थे। हाँ। एक NK सक्सेना थे। और जो कॉलेज में भी आपके साथ में थे? हाँ, कॉलेज में भी साथ में थे। वो आप ऑफिस का कुछ बता रहे थे? हाँ, ऑफिस का बड़ा हेक्टिक था मेरा, जब वहाँ से आना जाना डेली। हाँ। और छुट्टी होती तो ऐसा लगता था बड़ा एंजॉय कर रहा है। अच्छा। आराम करना, सोना, बस पढ़ के। तो उस वक्त छुट्टी कब, सैटरडे संडे मिलती थी? सैटरडे संडे ऑफिस में थे ना हम। ऑफिस का जॉब था, फील्ड वालों की होती है एक दिन की छुट्टी। और कॉलेज भी सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। तो क्या करते थे आप वीकेंड्स पे अपने? वीकेंड पे रिश्तेदारों से मिलना। मूवी नहीं देखने जाते थे? हाँ, मूवी भी देखते थे जाके। और कोई मूवी आपको याद हो तो जो आपने कई बार देखी हो? शोले। अच्छा। शोले कई बार देखी थी मैंने। सबसे ज्यादा पहले पसंद थी मुझे मूवी मुगल आजम। अच्छा। उसके बाद में थी मुगल आजम के बाद मदर इंडिया, बड़ी अच्छी फिल्म थी वो।
फिर तो वो पाकीज़ा भी। शोले कितनी बारी देखी होगी आपने? शोले 4-5 बार तो देखी होगी। 4-5 बार देखी आपने? जब भी मौका मिलता था देख लेते थे। तो वो उस टाइम तो बड़ी हिट चल रही थी, तो टिकट क्या ब्लैक होते थे? हाँ, शुरू में तो ब्लैक थे, उसके अच्छा। बाद तो वो ऐसे ही तो था। आप भी ब्लैक में लेते थे टिकट? हाँ, एक आध बार शुरू में तो लिया है। अच्छा। एक आध बार शुरू में लिया, उसके बाद में फिर वो एडवांस बुकिंग हो जाती थी। अच्छा। आपने जिस दिन जाना है 2 दिन पहले ले लीजिए टिकट। कौन सा सिनेमा हॉल था आपका वहाँ पे? किस में देखते थे? अप्सरा था एक अच्छा अलीगढ़ में, एक सीमा टॉकीज था, तस्वीर महल। तस्वीर महल भी था। एक तस्वीर महल बहुत पुराना पिक्चर हॉल था। अच्छा। उसमें ज्यादातर पुरानी फिल्में लगती थी। अच्छा। क्योंकि तो उस वक्त की भी पुरानी फिल्में? हाँ, उस वक्त की पुरानी ज्यादा लगती थी। अच्छा। क्योंकि सस्ती मिल जाती होंगी, पिक्चर हॉल में सस्ता था। लेकिन वो किसी नवाब साहब का था। अच्छा। हाँ, नवाब साहब ने अब सेल कर दिया उसको किसी को। घर वालों को बता के जाते थे मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ? जब स्कूल में भागते थे तब नहीं बताते थे। अच्छा, तब बंक करते थे आप? हाँ, बंक करते थे कभी कभी। अलीगढ़ में एक और एंटरटेनमेंट की जगह थी जो साल में एक बार होती थी जी, नुमाइश। अच्छा, हाँ, राइट, अलीगढ़ का नुमाइश ऐसी होती है, जब जगह मेला जैसा ही है, लेकिन वो उतनी अच्छी होती थी कि हर आदमी चाहे बाहर से भी आएगा, नुमाइश देखने जरूर आएगा। कोई बाहर रह रहा होगा तो भाई नुमाइश देखना है। नुमाइश का खास चीज थी हलवा पराठा। हाँ, हलवा पराठा, कबाब, अच्छा, खाना सब अच्छा होता था। उसके अलावा दुकानें आती थी जगह जगह से, हर तरह की दुकानें आती थी। लोग शॉपिंग भी करते थे। और एक था झूले वूले लगना, सर्कस, हर चीज होती तो थी। सारा एंटरटेनमेंट हो जाता था? पूरा एंटरटेनमेंट हो जाता था उसमें। हाँ, तो हम कभी फैमिली के साथ जाते थे, कभी यार दोस्तों के साथ। अच्छा, तो बहुत एंटरटेन मज़ा आता था उसमें काफी। अच्छा। और फिर तो खैर हम वहाँ से जब कोर्स खत्म हो गया हमारा, तो उसके बाद हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद ये सारी चीजें फिर मतलब कंटिन्यू रही? जैसे आपका वहाँ जाना, नुमाइश जाना। हाँ, मैं तो हर साल जाता था। अच्छा, हर साल जाता था, जब भी छुट्टी हुई 2 दिन की 3 दिन की, तो नुमाइश चले गए देखने के लिए। अच्छा। हाँ, शादी के बाद भी मैं गया हूँ कई बार नुमाइश देखने बच्चों। अच्छा, तो जब आप दिल्ली आए थे तो दिल्ली में कोई आपके रिलेटिव्स वगैरह भी थे या आप अकेले ही थे यहाँ पे? अरे, दिल्ली में तो हमारे बहुत खास और करीबी हमारी फुप्पो थी, स्वाले खातून का नाम था। अच्छा, तो वो कहाँ रहते थे? वो आज़ाद मार्केट में बेरीवाला बाग था, उसमें रहते थे। और अब्बा मिलवा के गए थे उनसे। हम तो मुलाकात तो पहले ही थी, लेकिन उनका घर दिखा के अम्मी भी आई थी, अब्बा भी आए थे। अच्छा। उनसे कहा था भाई कोई ज़रूरत पड़े, कुछ पड़े, मेरी जगह यही लोग हैं यहाँ पे। तो इतने मोहब्बत करते थे वो लोग भी बेचारे, फ़ोन करना, खैरियत लेते रहना। अच्छा, तो आप उनके यहाँ नहीं रहते थे पहले? नहीं, उनके नहीं रहे, हम निज़ामुद्दीन में रहे थे शुरू में। अच्छा। तो उन लोगों ने अक्सर कभी भी चले जाओ तो बिना खाना खाए आना नहीं देना। सागर फूफा थे उनके हस्बैंड। अच्छा, आपके पुप्पो और फूफा थे? फूफा से एक तरह से हमारे गार्जियन थे वो। अच्छा। हाँ, कोई भी परेशानी हो, कुछ हो तो, बल्कि हमारे अम्मी अब्बा आते थे कभी तो उन्हीं के घर रुकते थे। तो बहुत पुरखलूस और बहुत ही मोहब्बत के लोग। उनके बच्चे भी सारे अच्छे थे माशाल्लाह। 5 बेटियां थी उनके और बेटे थे 3, और सब अच्छे लोग थे माशाल्लाह। बड़ी खुशी होती है मिलकर। अब भी मुलाकात कर, बेचारी बीमार चल रही हैं, अल्लाह तो उनको सेहत दे। आमीन। सागर फूफा को भी अच्छा रखे। आमीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग। उनकी एक बेटी थी सबिया, जिसकी शादी नासिर से हुई थी। और नासिर हमारे कजिन भी लगते थे, और एक तरह से बहनोई भी हो गए थे वो जी। लेकिन उनसे भी बहुत मोहब्बत थी नासिर से। बेचारे मरूम हो गए तो इंतकाल कर गए, अल्लाह जन्नत दे दे। और उनके साथ हमारा बहुत करीबी रिश्ता यूँ रहा है कि हम एक बार गए थे उनके घर मिलने के लिए, यहाँ जौहरी फार्म में रहते थे। अच्छा, जौहरी फार्म में रहते। हाँ, तो ऐसी बातों में कहने लगे हज करने चल रहे हो। अच्छा। तो मैंने कहा यार तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे डिवाई चल रहे हो, किन्नौर चल रहे हो, अलीगढ़ चल रहे हो। तो मैंने कहा, कहने लगे वाकई हम हज का फॉर्म भर रहे हैं, तो चलो हमारे साथ। मैंने कहा मैं 1-2 दिन बाद बताऊंगा सोच। कौन सा साल था ये? 2001 में। अच्छा, 2001 में। तो मैंने 1-2 दिन में सोच के बताऊंगा। घर आए, मशवरा करके सब ये तय कर लिया कि भाई हाँ जाएंगे हम तो हज करने। अच्छा। अल्लाह ताला ने बुलाया, इतना अच्छा मौका दिया है, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो उन्होंने फॉर्म लेके दे दिया, हमने फॉर्म भर दिया, माशाल्लाह नंबर भी आ गया हमारा, माशाल्लाह। फिर हम लोग, मैं था, हमारी सास थी और हमारी बीवी थी, 3 तो हम थे जी। नासिर, सबिया और उनकी अम्मी, हमारी पप्पो। अच्छा। ये इस तरह 6 आदमियों का ग्रुप बन गया था। अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। 2001 में आपने 2001 में हज करके आए। अल्लाह ताला कबूल करे हज को और उनकी नासिर की मग़फ़िरत करे। हाँ, पहली बारी आपने कब देखा था मम्मी को? ऐसा है कि मैं सबसे पहले दिल्ली में शिफ्ट हुआ निज़ामुद्दीन में हुआ करते हैदर भाई नसीम बाजी। अच्छा। वो कौन थे? बहुत मुखलिस थे वो, ये इंतखाब के रिश्तेदार हुआ करते थे। अच्छा। तो इंतखाब नहीं मिलवाया था इनसे। अच्छा।
तो उनका एक मकान खाली पड़ा रहता था नीचे। तो कहने लगे भाई करीम तुम ऐसा है यहाँ मकान ढूंढोगे, हमारे नीचे मकान में आ जाओ। अच्छा। तो मैं और इंतखाब दोनों वहीं आ गए। अच्छा, वहीं रहने लग गए। वहीं तब रहने दोनों आप दोनों जॉब कर रहे थे? हाँ, वो एमसीडी में था, अच्छा। मैं इसमें था, डीडीए में। ओके। लेकिन उन लोगों ने वो बड़ा ख्याल रखा हर चीज़ में, बेचारे, उनको भी अल्लाह जन्नत जगह दे। दोनों का इंतकाल हो गया, उनके बच्चे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, उस पर सबसे ज़्यादा अच्छी तबस्सुम है। हाँ, वहीं से जब हम रह रहे थे तो हैदर भाई ने रिश्ता भेजा जरीन का। अच्छा। जिससे मेरी शादी हुई है। हैदर भाई ने आए हमारे घर अलीगढ़, तो अब्बा से जिक्र किया कि ऐसे ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, रफ़ी अहमद खान। तो रफ़ी अहमद खान साहब की बेटी है जरीन, वो ग्रेजुएट है, अच्छी बच्ची है, काम वाम कर लेती है घर के सब। तो अब हमें तो खैर मतलब ही नहीं था इस बात से जी। अब्बा अम्मी से बात हुई, तो अब्बा अम्मी कहने लगे ठीक है हम आ जाते हैं, किसी दिन देख लेंगे आगे। तो ये लोग रहते थे लाल कुएं पे, पुरानी दिल्ली। हाँ, पुरानी दिल्ली में। और ये थे निज़ामुद्दीन में। तो पहले निज़ामुद्दीन आए अब्बा अम्मी, फिर उन्होंने वो ले गए लाल कुएं पे, वहाँ मिलवाया उनको। अम्मी अब्बा ही आए थे, मैं तो आया था, मैं तो रहते थे निज़ामुद्दीन में। अच्छा। तो उन्होंने उनको लड़की पसंद आ गई। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है हम तैयार हैं। तो इस तरह से रिश्ता हो गया। फिर जैसे लड़के छेड़ते रहते हैं, अरे यार लड़की देखी नहीं तुमने, और कहाँ से शादी कर रहे हो ऐसे। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। इंतखाब हरकतों में रहता था ना तेज, हमारा वो तेज था। कहने लगा यार करीम मैं दिखाऊंगा तुझे लड़की को। तो फिर कहने लगा नहीं अभी बर्थडे है उसकी, तबस्सुम की है किसी की, उनके बच्चे की, तो अभी फैमिली आएगी उनकी। अच्छा। हाँ, तो उनकी गाड़ी जो है वहाँ करीम होटल के पास, वहाँ से वो टैक्सी वैक्सी लेते हैं वो लोग। तो हम दोनों वहीं खड़े हो जाएंगे बर्थडे के बाद। हाँ। तो इसे लेके छुप के खड़ा हो गया मुझे। अच्छा। तो ये फैमिली आई सब। हाँ। अब मैं क्या पहचानूं उसमें दो तीन और लेडीज की। हाँ। तो कहने लगा ये जो हरे कपड़े पहने हुए ना, हाँ। ये है लड़की वो। अच्छा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लिया। मैंने कहा भाई ठीक है, माँ बाप ने देख लिया, हमें क्या देखना है, तुमने दिखा दिया। फिर पसंद आ गए सबको, रिश्ते की डेट वेट फिक्स हो गई। हमारे बहनों ही थे नूर भाई, तो अब्बा ने उनसे बात की, भाई तुम आओ बातचीत कर लो। उन्होंने बातचीत की। फिर 8 फरवरी को 1985 में शादी हो गई। नहीं तो शादी के बाद आप दिल्ली ही रहे या अलीगढ़ चले गए थे? नहीं, शादी के बाद कुछ दिन तो जरीन चली गई थी, कुछ दिन वहाँ रही। अच्छा। हाँ, वहाँ रहने के बाद शादी के बाद दिल्ली में कहाँ रहे? शादी के बाद दिल्ली में मिंटो रोड पे। अच्छा, मिंटो रोड। मिंटो आपकी लाइफ के पीछे बहुत पड़ा है। सही कह रहे हैं। ऐसा हुआ कि मैं निजामुद्दीन में था, तो निजामुद्दीन में जब शादी होने वाली थी तो हमने कहा भी मकान लेते हैं। तो हमारे एक दोस्त और था सलीम। अच्छा। हाँ, मैंने सुना है सलीम अंकल। हाँ, जी। हमारे तीन की तिगड़ी थी ये, इंतखाब, मैं और सलीम। अच्छा। मशहूर थे। हाँ। जहाँ भी जाएंगे तीनों साथ जाएंगे। हमें ये भी आपने पहले एक दफा बताया था, एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। तीनों आप लोग एक बाइक पे या स्कूटर पे चलते थे? बुलेट थी एक। अच्छा। हाँ, हमारे पास। तो आप चलाते थे बुलेट? मैं ही चलाता था, और किसी को छूता नहीं था कोई भी। अच्छा। डरते थे, थोड़ी बहुत आती थी चलानी, बुलेट नहीं चलाते थे। मैं चलाता था 70, 80, 100 की स्पीड से। अरे बाप रे। घबरा जाते थे क्योंकि चलाते भी दिल्ली में उस टाइम ट्रैफिक नहीं था। और दूसरे 11-12 बजे हम आते थे। अच्छा, रात में चलाने को मिलता था। मिंटो रोड से आते थे निजामुद्दीन। अच्छा। रात को इंडिया गेट होते हुए। मेरे माशाल्लाह स्पीड बहुत तेज थी। मैं चलाने में भी ठीक ठाक था। तो शादी से पहले की बता रहे हैं? हाँ, शादी से पहले की। तो निजामुद्दीन आए, यहाँ खाना खाया होटल पे, या कभी हैदर भाई के यहाँ भी खा लेते थे, घूम फिर लिए। हाँ। इसके बाद में जब वापस जाते थे तो और खुला रास्ता मिलता था 12-1 बजे। अच्छा। तो ये इंतखाब तो कान बंद कर लेता था, बस चुपचाप बैठे रहो, अल्लाह को याद करते रहो। पता नहीं कभी हमारे का कह रहे हड्डियां भी नहीं मिलेंगी हमारी। अच्छा। तो मिंटो रोड चले गए। मिंटो रोड पे पहुंचे तो मिंटो रोड पे हमारा जो फ्लैट लिया था वो गवर्नमेंट फ्लैट था जी। उस गवर्नमेंट फ्लैट में जब अलीगढ़ वालों को पता चला कि करीम और इंतखाब ये वहाँ रह रहे हैं, तो जिसको भी कोई काम हो चलो ठिकाना मिल गया। हाँ। भाई इतना परेशान हो जाते थे दिन भर में, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अच्छा, इतने लोग आने लग गए? इतने लोग आते थे, जिससे काम हुआ। हाँ। कोई सलीम को जानने वाला, कोई इंतखाब को जानने वाला। 3 लोग हैं, 3 लोग ज्यादा ही होंगे जानने वाले। इतनी भीड़ रहती थी। हाँ। कई बार तो एक बार ऐसा हुआ था, घर में चाबी देता था कोई भी, इंतखाब या सलीम, तो उसको चाबी दे दी, तो मेहमान आएगा तो वो अंदर चले जाएगा वो खोल के। मैं और इंतखाब आए थे शायद वहाँ। तो आगे दरवाजा, हमने कहा दरवाजा किसने खोला, ताला लगा होता था, शाम को ही आते थे हम लोग। तो बेल बजाई तो एक नया सा चेहरा नजर आया। मैंने कहा, फिर मैंने मकान नंबर देखा,
मैंने कहा हो सकता है हम गलत मकान फ्लैट में आ गए, हाँ, कि नया सा चेहरा कौन दिख रहा है। हाँ, तो कहने लगा आपको किससे मिलना है, हाँ, वो आदमी। हाँ, अच्छा। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? हाँ, मैंने कहा हम इस घर के मालिक हैं। हाँ, हाँ, कि आप कहाँ से मालिक हो? सलीम भाई मालिक हैं। अरे, अरे भाई, मैंने कहा सलीम भाई हमारे दोस्त हैं, हम भी यही रहते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, आ जाइए आ जाइए अंदर आ अच्छा, जाइए। अच्छा। मैंने कहा बड़ा एहसान कर रहे हो, आ जाइए। मैंने सलीम से कहा किस किस को चाबी दे देता तू, हाँ, बता तो दिया कर। हाँ, कई बार तो ऐसा होता था, इतने मेहमान आ जाते थे कि हमें नीचे फर्श पे सो रहे हैं चादर बिछा के, अच्छा। उस पर बैठा दिया। नहीं तो आपकी सबसे पहली जॉब क्या यही थी? सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी में एक जॉब की थी, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट था, अच्छा, उसमें एक जॉब की थी मैंने। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट। हाँ एक तो आपको कुछ लगता है कि मैं अगर इंजीनियर नहीं होता या मैं मे बी डीडीए में काम नहीं कर रहा होता तो आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे होते? फिर टीचिंग में जाते, अच्छा, ये इरादा टीचिंग था। में आपका इंटरेस्ट था टीचिंग में? हाँ यही था कि फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में या पॉलिटेक्निक में कहीं भी अच्छा। टीचिंग वगैरह मिल जाएगी तो वहाँ करेंगे, अच्छा। यही था। फिर ये मिल गया इंजीनियरिंग, इसके बाद में जॉब मिल गई। अच्छा, जैसे हम लोगों के हैं कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, कुछ कॉलेज के दोस्त हैं जो अभी तक साथ में हैं, तो आपके भी कुछ हैं ऐसे जो स्कूल से या कॉलेज से अभी तक आपके साथ हों? हाँ बहुत से लोग हैं जिससे करीबी ताल्लुकात हैं, अरशद खां हैं, जावेद जमील हैं, अच्छा और बहुत से लोग हैं जी। जो क्लास फेलो भी रहे हैं अच्छा। और अच्छे बोलर। एक हैं साहब हाजी मोहम्मद मुस्तकीम, जो आज हमारे संदीवी हैं माशाल्लाह। वो जी। हमारे साथ थे। हाजी का उनके नाम के आगे हाजी लगा हुआ है शुरू से। अच्छा, वजह यह है कि वो बचपन में हज कर आए थे, अरे वाह, तो माशाल्लाह। उनके वालिद ने जब एंट्री वो कॉलेज में स्कूल में एडमिशन कराया था, तब उनको लिख दिया था हाजी मोहम्मद मुस्तकीम। अच्छा। तो वही चला रहा है। उनसे ताल्लुकात थे अच्छे थे ही थे, हमारा घर आना जाना भी था, ऑफिस में भी साथ में हाँ थे? ऑफिस में भी साथ थे, इत्तेफाक से डीडीए में ही थे। एक दिन हमारी वाइफ गई थी उनके घर, तो उनकी लड़की को देखा और पसंद कर लिया उन्होंने। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई दोस्ती को मैं रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। वो माशाल्लाह वो तैयार हो गए जी। क्योंकि हमारे पुराने ताल्लुकात थे। तो अच्छा है, आज माशाल्लाह हमारे घर में उनकी बेटी और बहुत अच्छी है माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं, इब्राहिम और अली, जो कि बहुत मोहब्बत वाले हैं और बहुत ख्याल रखती है वो सबका, माँ बाप का भी, हम लोगों का भी और बच्चों का भी, अपने हस्बैंड तो का भी। अलीगढ़ में कुछ मिस करते हैं आप? मतलब आप तब से अलीगढ़ फिर में बहुत दिल्ली में ही अब आप बहुत मिस करता हूँ अलीगढ़ को। हाँ, अलीगढ़ ऐसी जगह है कोई भूल नहीं सकता। अच्छा। जो भी अलीगढ़ में रहा है हाँ, वो अलीगढ़ वालों को भी नहीं भूलेगा, अलीगढ़ को भी नहीं भूलेगा। अलीगढ़ में इतना खुलूस है, इतनी मोहब्बत है आपस में लोगों में, और इतना डिसिप्लिन। हॉस्टल्स में ये था, अब तो थोड़ा चेंज आ गया है। तो आपके करियर के टाइम पे कोई ऐसा मोमेंट आया जो आपको लगा कि बस बहुत हो गया, अब घर की बहुत याद आ रही है, अब छोड़ देते हैं नौकरी वापस? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, करियर अच्छा था हमारा माशाल्लाह। और घर यहीं था, मिसेज यहीं थी, तो कहाँ जाने की जरूरत थी। अगर हाँ ये फैमिली बाहर रह रही थी तो आदमी सोचता लेते। यहाँ पर रहते हुए तो सबसे हाई पॉइंट आपका करियर का क्या रहा? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा अच्छा? जब प्रमोशन हुआ था मेरा। अच्छा। हाँ ऐसा है कि 2001 में मैं हज करने गया था। हाँ जी। 2001 में हज करने गया था, तो बच्चे मेरे तीनों छोटे थे। मेरे 3 बेटे हैं, वो 2 बेटे 1 बेटी है। एक बड़ा बेटा जुएब, उससे छोटा बेटा शुएब, उससे छोटी बेटी है मैं हूँ मैं। यही बेटा है मेरा बीच वाला जी। और उससे छोटी बेटी है मेरी सदफ, उसका नाम है अमरीन काजी जी। उससे प्यार से सदफ कहते हैं। तो तीनों माशाल्लाह बहुत पढ़ने में अच्छे थे। एक ने एमबीए किया है होटल मैनेजमेंट और एमबीए किया बड़े वाले ने, और उससे छोटे वाले ने माशाल्लाह बीटेक किया था जामिया मिल्ला से, और तीसरी वाले ने मेरा माशाल्लाह उसने बीएससी किया, बीएससी करके फिर बीएड किया। माशाल्लाह तीनों खुश हैं, अपने तीनों की शादियां कर दी। बेटी के 2 बच्चे हैं, एक मायशा एक आयशा। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके करियर का हाई पॉइंट क्या था? करियर का हाई पॉइंट यही था जब प्रमोशन हुआ था मेरा, बड़ी खुशी हुई थी। 2002 में शायद प्रमोशन हो गया मेरा। अच्छा। तो 2014 नवंबर को मेरा फिर रिटायरमेंट हुआ। अच्छा। जॉब भी अच्छी रही माशाल्लाह, जॉब में भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या था इसके लिए जब आप नौकरी कर रहे थे? या नहीं स्ट्रगलिंग तो जब जॉब में रहता है सरकारी जॉब में तो स्ट्रगल करता ही करता है आदमी, लेकिन ये ज़्यादा मेरे टेंशन नहीं मुझे है। लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपका वो कॉलेज और ऑफिस को बैलेंस करने में ही। हाँ उस टाइम वाकई मेरा एक पीरियड ऐसा था कि बड़ी भाग दौड़ बहुत रही थी उस टाइम में, लेकिन ये जॉब तो माशाल्लाह अच्छा रहा है मेरा। आप अगर 20 साल पीछे जाएं और जाके अपने ही किसी वर्जन से
20 साल पुराने वर्जन से, आप उसको क्या एडवाइस देंगे, क्या बताएंगे कि भाई लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए, या क्या करें या क्या ना करें कि जिससे एक बेहतर भाई यही जिंदगी। है कि ज़िंदगी में आदमी ईमानदारी से काम करता रहे और मेहनत करे, सबसे बड़ी चीज़। जब मेहनत करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तो उसको सक्सेस देगा अल्लाह ताला। और मांगे देने वाला वही है। राइट। आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। नॉस्टैल्जिक बहुत हो गई बातें, अब थोड़े से आपसे फन की बात करते हैं। तो कोई गाना या कोई एक्टर आपको पसंद हो? एक्टर में तो दिलीप कुमार मेरे लिए नंबर 1 है। अच्छा, आजकल के एक्टर्स? उसके बाद राजकुमार थे, वो भी अच्छा। बहुत अच्छे एक्टर, बहुत स्टाइलिश एक्टर थे। स्टाइलिश, उम्दा। हाँ। उनके डायलॉग का अंदाज स्टाइलिश था। बस यही मेरे 2 खास लगते हैं। और आजकल के एक्टर को तो ऐसे ही है, वही शाहरुख खान है और ये है। मुझे खास पसंद है। एक्टिंग में वो ज्यादा अच्छे थे पुराने एक्टर्स। बस। और कंट्रीज में, मतलब अगर आप इंडिया की जगह किसी और अगर जगह रह सकते तो कहाँ रहते? मदीने में। अच्छा, मदीने में। वाह। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत पुरसुकून जगह। अल्लाह ताला सबको ले जाए वहाँ पर। आमीन। हाँ, मैंने भी हज भी किया है, उम्रा भी किया है माशाल्लाह। तो अभी मदीने में रह के आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुकून भरा जगह, पीसफुल जगह, और लगता है जाके वो आदमी यहीं रहे बस। फिर वैसे तो दुबई भी देखा है मैंने। दुबई भी गया, शारजा भी गया, अबू धाबी भी गया। और लेकिन जो बात मदीने में कहीं नहीं। आप सबसे पहले कब आए थे दिल्ली में? दिल्ली में मैं आया हूँ 81 में। तो 81 से आज अब 2025 हो गया, तो कितना चेंज देखा है आपने दिल्ली के अंदर? डिफरेंट, जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क। पहले तो इतना रश भी नहीं था। अच्छा। पहले इतना वो भी नहीं था कि आदमी पे आदमी कहते हैं कि क्राउड ही क्राउड चारों तरफ। और अब तो बहुत ही बुरा हाल है। आप देखें सड़कों पर जाके जाम लग रहे हैं दुनिया भर के। और गाड़ियाँ इतनी हो गई, पहले तो गाड़ियाँ ही नहीं थी। और 2 व्हीलर थे ज़्यादा, या वो चलती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डीटीसी बस, ये वो। हम भी ज़्यादातर डीटीसी बस में चले शुरू से। अच्छा। बहुत चले। उसके बाद में फिर स्कूटर लिया हमने, फिर कार ली। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो है। तो आपको कितना टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए? गाड़ी मैंने स्टार्ट की थी 2001 में शायद। अच्छा, 2001 में। तो उससे पहले आप 2 व्हीलर पे चलते थे? 2 व्हीलर पे चलते तो थे। पूरे टाइम एनफील्ड पे, बुलेट पे चले? नहीं, स्कूटर भी था मेरे पास। अच्छा, स्कूटर था। पहले स्कूटर कौन सा था? बजाज था पहले। चेतक? हाँ, चेतक। फिर LML लिया था। अच्छा। बाद में LML। अच्छा। वो भी अच्छा स्कूटर था। फिर इसके बाद स्कूटी आ गई है ये। वो भी चला रहा हूँ अभी। और गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो आप शादी के बाद कहाँ जाते थे घूमने फिरने? दिल्ली में जाते थे कहीं? अरे मैं तो इतना घूमा हूँ शादी के बाद। अच्छा। कोई हिल स्टेशन नहीं छोड़ा। अच्छा। हाँ, पहले सबसे पहले गए थे हम नैनीताल। अच्छा। नहीं, मसूरी गए थे पहले। फिर नैनीताल गए थे। फिर उसके बाद में कश्मीर गए थे। फिर उसके बाद में वहाँ गए बेंगलोर और ऊटी। कोई जगह छोड़ी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत घूमे। और दिल्ली में कहाँ घूमते थे आप? दिल्ली में तो सभी जगह घूमे हैं। अच्छा। सबसे फेवरेट जगह कौन सी थी आपकी? और कहाँ? दिल्ली में घूमने की? दिल्ली में या दिल्ली में तो कनॉट प्लेस गए। कनॉट प्लेस जाते थे? और लाजपत नगर है इनका। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए? लाजपत नगर है। तो कनॉट प्लेस में कहाँ जाते थे? कनॉट प्लेस में तो पहले तो शुरू में कनॉट प्लेस में वो एक मार्केट हुआ करती थी बस, जो अंडरग्राउंड मार्केट थी। उसमें ज्यादा जाया करते थे। अच्छा। और खाना वाना खा लिया कहीं भी बैठ के। पालिका बाजार जाते थे पहले? पालिका बाजार। तो आप हम लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, आजकल के यंगस्टर्स, हम लोग जो आज की लाइफस्टाइल जी रहे हैं? जैसे हम लोग चले हैं वैसे ही सोचेंगे कि हमारी औलादें भी चलें, हमारे यंगस्टर्स जितने हैं वो चलें। एक तो यह है कि नेक राह पे चलो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। और माँ बाप की अपनी इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो। जैसे हमने कोशिश की है, फिर भी जितना होता था कोशिश करते थे करें। हर हफ्ते जाया करते थे अलीगढ़ जी। ये कि अपने जिस मज़हब पे भी हो बच्चे, उस मज़हब पे पूरे तरह चलें, नमाज पढ़ें, या जो भी हिंदू हैं वो पूजा वूजा अपने करें, माँ बाप की सेवा करें। सबके लिए ये एडवाइस। तो एक गाना सुना दीजिए। एक गाना सुना दें क्लोजर से पहले। चलें, बताइए, एक गाना सुनाइए। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया है एक दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। दुनिया है एक दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। तो आगे याद नहीं। बहुत अच्छे।